बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो आज हम 47th डे पर हैं, यानी 47वां दिन है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बना रखी है 46वें दिन तक की वीडियो बना रखी है। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग पीछे की भी वीडियो देखिए, ताकि आप शुरुआत से इंग्लिश छोटे छोटे जो सेंटेंस मैंने समझाए हैं वो भी आप लोगों की समझ में आ जाए। और जो मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मेरी वीडियोस भी पूरी अच्छी तरह से देखा कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक जो है 29वां टॉपिक है, सेहत के बारे में। हेल्थ बी पार्ट है ये। इससे पहले भी जो एक वीडियो बना रखी 28वें टॉपिक पे, तो वो भी हेल्थ के बारे में था, सेहत के बारे में ये टॉपिक था। तो इसमें जो सेंटेंस हम बता रहे हैं रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हम छोटे छोटे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, उस बारे में है कि अगर हम बीमार हो जाएं या हम अपने मतलब सेहत से रिलेटिव कुछ सेंटेंस है, तो हम आज ये पढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मेरा जी मतला रहा है। आई फील लाइक वोमिटिंग। आई एम फीलिंग सिक। यानी हम बीमार बीमार महसूस करते हैं ना अपने आप को, तो इस वक्त बोलते हैं ये कि आई एम फीलिंग सिक। दवा की खुराक हर 1-4 घंटे पर पीते रहो। टेक अ डोज ऑफ द मेडिसिन एवरी 4 आवर्स। ताज़ी हवा हमारी ताकत को बढ़ाती है। फ्रेश एयर इज़ रिजुनवेटिंग। आज मेरा जी ठीक नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। चलते चलते इसके पाँव में सूजन आ गई। हिज फीट आर स्वेलन बिकॉज ऑफ वॉकिंग। मेरी सेहत बिगड़ी हुई है। माई हेल्थ इज़ डाउन। जो लाभ ले लो। टेक अ प्रोगेटिव। वो बीमारी से तंग आ गया है। ही इज़ फेड अप विथ हिज इलनेस। बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं, तब ये बोलते हैं। नीम हकीमों से बचो। बिवेयर ऑफ क्वैक्स, या बोलेंगे अवॉइड क्वैक्स। डॉक्टर इसकी बीमारी मालूम ना कर सका। द डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोस हिज डिजीज। तुम्हारी नाक बह रही है। योर नोज इज़ रनिंग। मेरी बाह की हड्डी टूट गई। माई आर्म बोन हैज़ गॉट फ्रैक्चर्ड। मैं थक कर चूर हो गया हूँ। आई एम डेड एक्सट्रीमली टायर्ड। वो आज कैसा है। हाउ इज़ ही टुडे। वॉलीबॉल खेलते खेलते इसका हाथ उतर गया। हिज हैंड वॉज डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। वो कल से आज अच्छा है। टुडे ही इज़ बेटर देन यस्टरडे। ही इज़ फीलिंग बेटर टुडे। ये दवा आपके बुखार को उतार देगी। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। इसके सर में दर्द है। ही हैज़ अ हेडेक। सर दर्द को बोलते हैं हेडेक। अब ये अगला टॉपिक हमारा 30वां टॉपिक है, मौसम के बारे में, वेदर। कल रात भर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही। इट कैप्ट डिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट। आज तो बड़ी गर्मी है, या बोलेंगे आज तो बड़ी सर्दी है, तो ये बोलेंगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, या इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, या इट इज़ टेरिबली हॉट टुडे, इट इज़ टेरिबली कोल्ड टुडे। ठीक है ना, इस तरह हम बोल सकते हैं। अगर गर्मी है तो गर्मी हॉट बोलेंगे, सर्दी है तो कोल्ड। गर्मी से सर चक्कर खा रहा है। द हीट हैज़ मेट माई गिड्डी। अब ज़्यादा बारिश में छाता भी काम नहीं देता। इवन एन अम्ब्रेला इज़ यूजलेस इन हैवी रेन। यूजलेस यानी बेकार होता है, उसको बोलते हैं यूजलेस। दिन ब दिन सर्दी बढ़ रही है। इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। शिमला में आजकल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इट इज़ बिटिंग कोल्ड इन शिमला दिस डेज। इट इज़ बाइटिंग, यहाँ आएगा बाइटिंग कोल्ड इन शिमला दिस डेज। तेज़ हवा की वजह से लैम्प बुझ जाएगा। द लैम्प विल गो ऑफ या ब्लो ऑफ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। लेट इट रिमेन इनसाइड। इसे अंदर ही रहने दो। लेट इट रिमेन इनसाइड।
आजकल बड़ी लू चल रही है। हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दिस डेज। आपको पसीना आ रहा है। यू आर प्रिस्प्रिंग। मैं ठिठुर रहा हूँ। आई एम शिवरिंग। मैं नहीं भीगा। आई डिड नॉट गेट ड्रेंच्ड। बहुत धूल है। इट इज़ टेरेबली डस्टी। उम्मीद करता हूँ मौसम अच्छा रहेगा। आई होप द वेदर विल रिमेन प्लेजेंट। हवा में ठंडक है। देयर इज़ अ निप इन द एयर। बाहर तूफान आ रहा है। मौसम बहुत ख़राब हो गया है। A storm is raging outside. It's raining heavily. आज सुबह ओले पड़े थे। There was a hailstorm this morning. It hailed this morning. उमस बहुत बढ़ गई है। It's very humid. गर्मी बहुत है और हवा बिल्कुल बंद है। It's sultry. हवा लगभग बंद है। द विंड इज़ ऑलमोस्ट स्टिल। हवा में खुनकी है। कूल विंड इज़ ब्लोइंग। बारिश की वजह से मैं नहीं गई। द रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। अब अगला जो हमारा टॉपिक बराए याददाश्त यानी जो हमने लेसन पढ़ा है उसके बारे में जो गौर करने की याद रखने की बातें होती हैं कि टू रिमेंबर है ना। तो यहाँ पर पैट्रियट वुड ग्लेडली ले डाउन हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। कोई भी मुहिब्बे वतन अपने मुल्क के लिए खुशी खुशी जान दे देगा। द कैमल वॉक्स वेरी क्लम्सली। ऊँट बड़े भद्दे ढंग से चलता है। मैं ग्लेड से ग्लेडली, क्लम्स से क्लम्सली है ना। तो देखिए ग्लैड से ग्लैडली, क्लम्जी से क्लम्जीली, क्लम्जी में एल वाई लगाकर ये अल्फाज बने हैं। यानी एल वाई लगाते हैं तो ये एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे एबल से एबली, काबिलियत के साथ। एमलेस से एमलेसली, बेमकसदियत। बैड से बैडली, बुरी तरह से। काम से कामली, पुरअमन यानी सुकून से। इफ़िशियंट इसे इफ़िशियंटली, होशियारी से। रॉन्ग से रॉन्गली, गलत ढंग से। यानी एल वाई लगाते हैं तो से उसमें ऐड ऑन हो जाता है। ग्लैड से ग्लैडली, खुशी से। हम्बल से हम्बली, आजिज़ी से। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंटली, अक्लमंदी से। काइंड से काइंडली, मेहरबानी से। ऑनेस्ट से ऑनेस्टली, ईमानदारी से। राइट से राइटली, ठीक से। ठीक है ना। तो एल वाई लगाने से जो है वो एडवर्ब बन जाता है। तो आप लोग ये सारी बातें जो है छोटी छोटी होती हैं, याद रखने वाली होती। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। यहीं पर हमारी जो वीडियो हम अपने 47वें दिन की कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।